जरनोश नसीम और जिब्रान नसीम को किसने वर्गलाया और इस नौबत तक किसने पहुंचाया? क्या ये उसके वालिदैन की जिम्मेदारी थी या फिर रियासत की जिम्मेदारी थी? उनको वर्गलाने में किसका किरदार रहा और किसका हाथ रहा? आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करते हैं। मेरी राइट साइड के ऊपर आप एक वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो रियासत की वीडियो है और ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई गई है ये रियासत की सरपरस्ती में मुनक्किद करवाई गई है। इसके अंदर ये जो रिकाब पोश खड़े हैं, जो कि हाथों के अंदर क्लाशनकोफ लेके खड़े हैं, गन्ने लेके खड़े हैं, ये सारे के सारे कोई किसी का जरनोश है, किसी का जिब्रान है, किसी का उल्फत है और इनमें से किसी का भी वालिद या वालिदैन या बहन भाई नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं वो जाके यहाँ पे खड़े हो जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ रियासत का कमाल है कि वो नौजवानों को एक गाइडलाइन दे के ब्रेन वॉशिंग करके इस साइड के ऊपर लाती है और यहाँ पे लाके उनको खड़ा कर देती है। बारिश में आप देखें ये ना तो तनहा लेते हैं, ना किसी से कोई उजरत लेते हैं, ना इनकी कोई पेंशन है, ना अगर ये मर जाएं तो इनके पीछे जो इनके लवाकिन है उनको कोई चीज मिलती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि एक बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, खासतौर पे कुछ सहाफी हजरात हैं, कुछ जो रियासत के जो पेज है उनके ऊपर से। तो एक तरफ लग रहा है कि एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ अवाम है। अवाम सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि दो छोटे बच्चे जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे और उनको वर्गला के, उनको हथियार दे के, उनको ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके इस मैच तक, इस जगह तक किसने पहुंचाया और पहुंचाने के बाद फिर रियासत ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये रियासत के सबसे बड़े दहशतगर्द, पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द, आलमी मीडिया के ऊपर उनका चर्चा हो रहा है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर लाजमी बात करनी चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर कानून है कि जो माँ बाप होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपको 16 साल तक या 18 साल तक पाकिस्तान के अंदर आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या बच्चे उनके कहने कहलाने में होते हैं, आप उनको खिला पिला सकते हैं, आप उनको पढ़ा लिखा सकते हैं। तो वो काम जिब्रान की और जरनोश की वालिदा ने बहुत जबरदस्त अंदाज में किया कि उनको पढ़ा लिखा के, उनको खिला पिला के, उनको एक अच्छा शहरी बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया और उनको उस पसमानदा इलाके से, उस गुर्बत वाले इलाके से निकाल के इस्लामाबाद की महंगी तरीन यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा और जहां पे उनको अच्छी तालीम दिलवाने की उन्होंने कोशिश की। ये तो वालिदैन का किरदार है। तो वालिदैन की जो किरदार साजी है, जो लोग वालिदैन के ऊपर तनकीद करते हैं, मैं समझता हूं कि ये गलत तनकीद हो रही है। अब दूसरा स्टेप आता है रियासत का। जब बच्चा 18 साल से ऊपर चला जाता है और वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर चला जाता है, वो मुल्क के बाहर निकल जाता है, तो जाहिर बात है कि वो वालिदैन के कहने कहलाने में भी नहीं आता है और वालिदैन का उसके ऊपर हाथ से भी उठ जाता है। तो फिर रियासत का काम वहां पे शुरू हो जाता है। रियासत क्या किरदार अदा करती है कि रियासत अगर उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करती है तो तब भी रियासत का काम है। अगर उनको ये वाला प्लेटफॉर्म, जो कि बहरहाल जरनोश को एक जो इदारे हैं उन्होंने प्रोवाइड तो किया ना, कि उसके लिए बाकायदा एक स्पेस मुहैया की, वो वहां पे उठता था, बैठता था, उनके साथ उसका तल्लक वास्ता था। और ये कोई एक दो रोज की बात तो नहीं है, ये तो इसमें सालों की बात है, इसमें कई महीनों की बात है। तो वो फिर आहिस्ता 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 परवान चढ़ते चढ़ते वहां तक पहुंच गया। अब जब जहां पे इन्होंने देखा कि हमारी और इसकी आपस में नहीं बन रही है, तो वहां से फिर राय जुदा हो गई और फिर इसको उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। अब ये वीडियो जो मैंने लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जितने लोग यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं वो सारे के सारे इसी तरह जरनोश की तरह, जिब्रान की तरह अपने घरों से एक खूबसूरत ख्वाब सजा के जरूर निकले होंगे, लेकिन रियासत ने इनको ब्रेन वॉश करके, इनको न जाने क्या क्या तरीक़ेबात देके यहाँ पे बारिश के अंदर लाके खड़ा किया हुआ है और उनको जन्नत के और हुरों के और पता नहीं क्या क्या किस किस तरह के उनके साथ इन्होंने वादे किए होंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है बहुत सारे जो हमारे साफी हजरात हैं, जिनमें बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको तनकीद बना रहे हैं और कह रहे हैं जी कि देखें पुलिस वाले जो है वो शहीद हुए, वो भी किसी के बच्चे थे। तो रियासत की जो अवाम है वो यही तो कह रही है कि पुलिस जो थी वो भी रियासत की जो शहरी थी, रियासत के लोग थे, वो भी बेचारे मारे गए, ये दोनों बच्चे ये भी मारे गए। तो लोग भी यही कह रहे हैं कि जुडिशल जो कमीशन है वो बनाया जाए, इंक्वायरी करवाई जाए, ताकि ये तो सानिया हो गया। लेकिन ये कि ये आपने थोड़े दिन पहले एक ये कॉन्फ्रेंस कराई है, उसके अंदर फिर आपने बच्चे को खड़ा किया हुआ है लाके,
تو ریاست کو پتہ چلنا چاہیے کہ آیا کہ ان لوگوں کے پیچھے ہے کون جو ان بچوں کو ورگلا کے ان کی برین واشنگ کر کے ان کی تربیت کر کے ان کو لا کے یہاں پہ کھڑا کرتا ہے۔ پولیس والے تو دیکھیں ریاست کے ملازم ہیں، وہ اگر شہید ہوتے ہیں ان کو پینشن ملتی ہے، ان کو اس کے بعد ان کے اہل خانہ کو پینشن ملتی ہے، ان کو حساب کتاب ملتا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، ان کے ورثاء کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ یہ جو بچے آپ لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں سارے کے سارے نوجوان، یہ ریاست کے بچے ہیں۔ اللہ کے بندو ان کے اوپر کوئی رحم کرو۔ ان کو کیا چیز دیں گے آپ؟ ان کو کوئی ریوارڈ دیں گے؟ ان کا جب تک آپ کے ساتھ چلتے رہیں، چلتے ہوئے مارے جائیں تو شہید بس دعا مغفرت کر لی، اور اگر آپ کے ساتھ نہ چلے، دہشت گرد ڈکلیئر کر کے مار دیے گئے تو پھر بھی جناب آپ نے ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں آپ نے رکھا ہوا، نہ آپ ان کو کچھ دے رہے ہیں، بلکہ الٹا آپ ان کو الزام لگا رہے ہیں۔ ان کے والدین کے لیے آپ نے جینا محال کر رکھا ہے، ان کے رشتہ داروں کے لیے آپ نے جینا محال کر رکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برحال ریاست کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ ماں باپ کا کردار بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے، ماں باپ جو کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے احسن طریقے کے ساتھ کردار ادا کیا ہے۔ ریاست نے اپنا کردار ادا نہیں کیا درست طریقے سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی برحال یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان لوگوں کو ایک بہترین فضا مہیا کرے جہاں پہ وہ جی بھی سکیں، جہاں پہ وہ رہ بھی سکیں، جہاں پہ وہ کوئی کام بھی کر سکیں۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، پھر کسی ولاگ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اس میں ریاست کا قصور ہے یا پھر جبران کے والدین کا قصور ہے، یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، پھر کسی ولاگ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے ولاگ دیکھتے رہیے، راجہ ندیم ولاگز، یونائٹڈ کنگڈم۔